नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का यह इस साल 2025 में बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि इस दिन सालों के बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और हम महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान किया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ और महाशिवरात्रि पर शाही स्नान का दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में एक महाशिवरात्रि का भी पर्व है। वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि आती ही है, लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व साल भर में जितनी भी महाशिवरात्रियां पड़ती हैं उससे कई गुना महत्व रखता है। इस दिन भगवान शंकर और आदि शक्ति माता पार्वती के विवाह की शुभ रात्रि भी होती है। 26 फरवरी 2025 को ये मनाई जाएगी, जो बेहद ही खास दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। तो आप लोग इसका पूजन का मुहूर्त और समय अवश्य जान लें। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 26 फरवरी 2025 की सुबह 11:11 पर हो रहा है। ये इसकी निश्चित काल का पूजा हम लोग रात के 12:08 पर, जो एक बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है, हम लोग उसी समय ध्यान साधना और जो जब तब करना है वो हम इसी टाइम में करेंगे, जो 50 मिनट का लगभग मिल रहा है। महाशिवरात्रि का पारण का मुहूर्त जो लोग व्रत रख रहे हैं महाशिवरात्रि का, वो लोग पारण करेंगे 6 बजकर लगभग 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में आप पारण 27 तारीख को अवश्य कर लीजिएगा। कई सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। महाशिवरात्रि पर पहली बार शिवलिंग रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे, और दूसरी मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती का शुभ विवाह भी इसी रात्रि में संपन्न हुआ था। इसलिए आध्यात्मिक रूप से महाशिवरात्रि का बहुत महत्व बढ़ जाता है। जितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं या जो भगवान भोले को मानते हैं, उनके लिए खास रात्रि बनती है और वो पूजा साधना करते रहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से जो शिव पूजाएं और व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि विवाहित लोग हैं तो अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, और जिनकी शादी नहीं हो रही है, कोई अड़चन आ रहा है, तो उनके लिए भी ये बेहद खास रात्रि होती है, जो ताकि शादी का योग जो बनते हैं उनका शीघ्र बने, और दोनों रूप में बैठे भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ वाली जो मूर्ति हो उनकी पूजा अवश्य करें। हर घर में ये पूजा करने से सुख समृद्धि भी बनी रहती है। भगवान शिव ही चतुर्दशी तिथि के स्वामी है, इसलिए हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि व्रत भी लोग करते हैं। इसका ज्योतिष में भी अद्भुत महत्व है। अगर हम ज्योतिष की माने तो महाशिवरात्रि के अवसर पर अर्थात की चतुर्दशी तिथि पर चंद्रमा कमजोर स्थिति में रहते हैं, और हम जानते भी हैं कि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। इसलिए शिव जी की आराधना से जातक चंद्रमा अपना मजबूत कर सकता है अपनी कुंडली में, अपने जीवन में, और ये मन के भी कारक होते हैं। तो अगर मन कमजोर हो रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होता है, तो भगवान शिव के शरण में अवश्य जाना चाहिए, उनकी पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं और इच्छा शक्ति है वो मजबूत हो। ये एक ज्योतिष पर्पज है जो आपको लाभ पहुंचाएगा। महाशिवरात्रि 2025 पर आप इस विधि से भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः काल उठकर स्नान करें और भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें। सर्वप्रथम पूजन के लिए चौकी की व्यवस्था करें, उसके ऊपर पीला या लाल रंग का कोई कपड़ा बिछा लें। इस पर थोड़े से चावल रखें और फिर भगवान शिव की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास है उसको स्थापित करें। अब एक मिट्टी या तांबे का कलश लेकर स्वास्तिक बनाएं। उस कलश में थोड़ा सा गंगा जल, या जो लोग प्रयागराज गए हैं तो वो जल डाल दें, और उसमें सुपारी, एक सिक्का और हल्दी का एक गांठ भी उसमें अवश्य डालें। और उसके बाद एक भगवान शिव के सामने शुद्ध अगर गाय का घी मिल जाता है तो अच्छा है, दीपक अवश्य प्रज्वलित करें।
अब शिवलिंग पर आप जल अर्पण करें, दूध करें, पंचामृत बना लें तो और भी अच्छा है। आप मंत्र नहीं कुछ आता है तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय भी कर सकते हैं। लगातार बोलते जाएं और जल अर्पित करते जाएं। इसके पश्चात शिवलिंग को स्वच्छ कर लें। उसके बाद उनकी सजावट अवश्य करिएगा। बेलपत्र, धतूरा और फल फूल जो भी आप ले आए हैं, अपना आपके पास जो भी उपलब्ध है वो भाव से अर्पित करें और शिव कथा पढ़ें और कपूर से आरती अवश्य करिएगा। प्रसाद भोग अवश्य लगाइएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये करने से आपका दिन तो जीवन ही सफल हो जाएगा। दिन क्या कहें, जीवन ही सफल हो जाएगा। तो आप लोग इतने छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। ज़्यादा नहीं, आपको वैदिक विधि आती है तो इतना तो कर ही सकता है आदमी। हर घर में जानते हैं लोग, इतना कर लें पूजा। उसके बाद अगर कपूर से आरती कर रहे हैं, प्रसाद भोग लगाने के बाद अंत में आप शिव जी से, माँ पार्वती जी से अपनी मनोकामना के लिए, पूर्ण होने के लिए प्रार्थना अवश्य करिएगा, ताकि माँ और भोलेनाथ आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना और जल्दी शीघ्र हो, महादेव और जल्दी प्रसन्न हो, तो आप इन चीज़ों को भी आप चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी मनवांछित फल जो भी चाहते हैं वो प्राप्त हो गए। जैसे कि बेलपत्र है, धतूरा है, केसर है, इन सब भगवान शिव को ये सब चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो आप अवश्य ही चढ़ाएं इस दिन। आपके जीवन में शहद जैसा मिठास बनी रहे तो आप शहद भी, आप सुख समृद्धि के लिए, आशीर्वाद के लिए, अपनी खुशियों के लिए शहद अवश्य चढ़ाएं भगवान शिव को। शमी पत्र चढ़ा सकते हैं। जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं और आसपास आपके काम नहीं बन रहे हैं, अवरोध आ रहे हैं, तो फल फूल के साथ आप शमी पत्र भी अवश्य ही चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर शिव जी को आप अगर कुछ कर सकते हैं तो 5 चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। जैसे ठंडई है, मखाना है, मखाने की खीर बना लिए, हलवा है, मालपुआ है, ये सब चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा करके आप भोग लगा सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इन बातों का भी ध्यान रखें कि इस जो भी सामग्री आप चढ़ा रहे हैं सब एक एक करके चढ़ाएं शिवलिंग पे, तो अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय माँ शिव जी का और माँ पार्वती का ध्यान अवश्य मन में रखें। नमः शिवाय करते रहें। शिवलिंग को अभिषेक करने के लिए सदैव या तो आप लोटे का इस्तेमाल करें तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अभिषेक करते समय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। बहुत कुछ नहीं आ रहा है आपको तो आप ओम नमः शिवाय ही कर लें, अच्छा रहेगा। अभिषेक करने के बाद आप लिंग को पूरा साफ सुथरा करें। उसके बाद उनको सजाने के लिए ये सब चीज़, बेलपत्र, गंगा जल, दूध, शहद, दही, ये सब आदि धतूरा भांग चढ़ा दें अवश्य। ये तो हो गई बात चढ़ाने की, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी आप ध्यान दे लें थोड़ी सी चीज़ों पर कि हमको क्या नहीं। अपने घर में शांति बनाए रखें, उस दिन ज़्यादा अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण काम है कि घर का वातावरण एकदम सात्विक हो और भोजन भी सात्विक हो, तामसिक भोजन ना करें। और शिवलिंग पर अर्पित करते समय आप कनेर, कमल के और केतकी के फूलों को अर्पित करने से बचें। आप जब सजावट कर रहे हैं तब ये कमल के फूल आप करें, लेकिन जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो नहीं ये फूल चढ़ाएं उस समय। सिंदूर न चढ़ाएं शिवलिंग पे, अच्छा रहेगा। माँ पार्वती को ही चढ़ाएं तो बढ़िया रहेगा। और ध्यान रखें कि शिवलिंग भूल कर भी वहाँ शंख से स्नान न करा दें शिवलिंग को। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इनकी इसकी पूरी कथा है, आप लोग जानते ही होंगे। और जो जातक व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं तो रात्रि जागरण अवश्य करें, सोए नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शिवरात्रि है, रात्रि का ज़्यादा महत्व है इस दिन। अब चलिए फटाफट, ये तो हो गई नॉर्मल सी बातें। जो लोग बस पूजा करना चाहते हैं, समय नहीं है किसी वजह से, लेकिन अगर कुछ विशेष आपको प्राप्त करना है तो कुछ विशेष मेहनत भी करना पड़ता है। और जिनको अपनी राशि पता है तो उसके लिए और भी अच्छा है। उन राशियों के लिए उपाय क्या होना चाहिए और क्या कर लें वो कि आपकी सभी मनोकामना भोले शंकर पूरा करें। तो मेष राशि वालों के लिए फटाफट जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। इस दिन कच्चा दूध लें और चंदन शहद अर्पित करके अभिषेक अवश्य शिव जी को कराएं और जितने भी रुके कार्य हैं अवश्य पूरा होंगे।
ये भरोसे के साथ और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। वृषभ राशि वाले क्या करें कि शिव जी को चमेली के फूल और बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। उस दिन ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें, उस दिन तो उनके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए, जो भी मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए सबसे अच्छा है महादेव को धतूरा चढ़ाना। या तो आपको धन की या प्रेम की कमी हो रही है तो गन्ने का रस भी अर्पित कर सकते हैं। कर्क राशि वाले क्या कर सकते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप अवश्य करें और दूध थोड़ा सा जल में मिला लें, वो अर्पित करें, आपके लिए शुभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए शिवलिंग पर कनेर के फूल अवश्य चढ़ाएं उस दिन, अगर मिल जाए तो। और शिव चालीसा का पाठ जितनी बार हो सके, संभव हो, अगर है आपके पास समय तो अवश्य ही कर लीजिएगा। कन्या राशि वाले क्या कर सकते हैं महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए बेलपत्र अवश्य चढ़ाए उस दिन, और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो भी है उनको उसका जाप अवश्य आप करें। आपके लिए महाशिवरात्रि का पूरा साल ही शुभ रहेगा। तुला राशि वाले भी अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दही, घी और शहद के साथ थोड़ा सा उसमें केसर भी डाल ले तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और वृश्चिक राशि वाले इस पावन अवसर पर आप रुद्राष्टकम का जाप अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं। इनके लिए भी शिवाष्टक या पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले क्या कर सकते हैं आशीर्वाद पाने के लिए भगवान शिव का थोड़ा सा तिल लें और या तेल लें, बेलपत्र के साथ और फल के साथ अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। कुंभ राशि वाले क्या कर सकते हैं महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक अवश्य करा ले तो अच्छा रहेगा, संभव हो तो 11 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करा ले, बढ़िया रहेगा। मीन राशि वाले क्या कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए केतकी का फूल आप लिंग पे तो न चढ़ाएं, बगल में अवश्य रख दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप सफेद वस्त्र भी दान कर सकते हैं किसी योग्य ब्राह्मण को। तो ये तो कुछ सभी राशियों के बारे में हो गया। जो चाहते हैं कि हम राशि वाइज उपाय कर लें तो वो जरूर करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उम्मीद है सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई विशेष चीज़ लाना नहीं है, इसलिए ये सब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय हैं, आप अवश्य कर लें और माँ पार्वती और भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लें। रात्रि जागरण अवश्य करें, सोए नहीं उस दिन। गीत गाना घर पे है तो आप अवश्य करें। एक शुद्ध घी का दीपक रात भर जलने दें और थोड़ी देर जो टाइम मैं बताई हूँ उस टाइम में 50 मिनट के लगभग टाइम है, उसमें मेडिटेशन अवश्य कर लें। कोई भी मंत्र चला लें या सुन लें, या कुछ नहीं तो अपने मन को ही शांत करके भगवान के चरणों में समर्पित करके और ध्यान लगाएं भोलेनाथ का। आपका मंगल ही मंगल पूरा साल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।